बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम और मैं हूँ नाइला नजीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें जिन शहरा से, जहाँ पर मांकी शरीफ में खूनरेजी का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और मांकी शरीफ के मुरीदैन अपने सामने आ गया। असलहा से लैस पुलिस और मुरीदैन में किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है, खतरा जाहिर कर दिया गया। शहरा से आपको बताएं कि परवेज खट्टर ग्रुप ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान कर दिया। परवेज खट्टर ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा नाजिम जफर हुसैन की अपनी टीम के साथ मेंबर अब्दुल रऊफ लाला, मोहम्मद नजाकत खान और शेर असलम खान और दीगर रहनुमाओं की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। इख्तियार वली खान ने अपनी तहसील जहांगीरा की टीम की मौजूदगी में नए आने वाले साथियों को खुशामदीद कहा और इन्हें मुस्लिम लीग नून की सब्ज टोपी भी पहनाई। घोटकी से आपको बताएंगे जहाँ पर लुगारी बरादरी के दोपहरी कैंप में तसादुम का वाकया पेश आया। घोटकी के करीबी गांव गलन खान लुगारी में दोपहरी कैंप में तसादुम हो गया। नतीजे में एक औरत समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों को तहसील हॉस्पिटल घोटकी मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 2 अफराद की नाजुक हालत होने के बायस इन्हें तिब्बी इमदाद के बाद सक्कर रेफर कर दिया गया। थाना सेक्शन पुलिस का कहना है कि वाकया की तहकीकात जारी है। नवाबशाह से आपको बताएं कि मिलाद मुस्तफा की कॉन्फ्रेंस की तकरीब का इनेकाद किया गया। मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस और हसने कारकर्दी अवार्ड की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सिंधी पिठान यूथ के ज़रिए पकदार आगा जान मोहम्मद खान ने मिलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस और हसन कारकर्दी अवार्ड सर्टिफिकेट की तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब में नवाबशाह के मारूफ शरह बयान मुकर्रर हजरत इलामा मुफ्ती मोहम्मद सरवर मदनी ने किताब में कहा कि अल्लाह ताला शिर्क को नापसंद करता है और वालिदैन की खिदमत करने वालों को बुलंद मुकाम अता फरमाता है। तकरीब में आगा जान मोहम्मद खान ने तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंधी सफाकत का खूबसूरत तोहफा अजरक पेश किया। पकदार इंफॉर्मेशन नेमतुल्लाह खान सुल्तानी ने भी मेहमानों को मोहब्बत और खलूस के तारीफ दिए। इस पुरवकार तकरीब के मेजबानी रौनक महफिल आसिफ अल बशर ने की, जबकि खसूसी नेमत ख्वाह बुलबुल मदनी गुलाम मोहम्मद उर्फ ताज मोहम्मद कादरी ने नात खानी से सामीन के दिलों को गर्म किया। और तकरीब में शामिल आम शख्सियात में चेयरमैन रहनुमा हाजी मोहम्मद राजदारी, चेयरमैन मीडिया मोहम्मद रमजान भट्टी, राउफ मोहम्मद और दीगर ने शिरकत की। इन तमाम मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को उनके हुस्न कारकर्दगी के इतराफ में अवार्ड और सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने पंजाब असेंबली मुमताज अली खान चांग ने पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर रुकनियत से इस्तीफा देने की धमकी दे दी। पंजाब असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने की धमकी। मुमताज अली खान चांग ने कच्चा के इलाके में करप्ट एसएचओज या जीपीएस के खिलाफ सबूत ऐवान में लहरा दिए। उन्होंने कहा कि हम इधर चने बेचने नहीं आए, आवाम की आवाज बनना चाहते हैं। मुमताज अली खान चांग ने कहा कि अगर हुकूमत सादिकाबाद नवाजाबाद में सरेआम अगवा और लूटमार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती तो मुझसे इस्तीफा ले लें। पंजाब असेंबली में पहले सेक्रेटरी के खिलाफ बात हुई तो उसे घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ लोग महकमे पुलिस में काली भेड़ों को बचाना चाहते हैं। कच्चे के इलाके में करप्ट एसएचओज या डीपीओ को सबूत देता हूँ, अल्लाह के नामों के नीचे बैठकर झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे सजा दे। मुमताज अली खान चांग ने मजीद कहा कि जो लोग डाकुओं के साथ हैं, मेरे अलावा एंटी करप्शन और आईबी के पास भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मेरे हल्का में लोग अगवा हुए और 2 लोगों को जख्मी किया गया। लोग खून के आंसू रोकर आते हैं, इदारे ध्यान नहीं करते, झूठी रिपोर्ट्स पेश करते हैं। मेरे पर हमला हुआ, बंदे उठाए, खामोश रहा। जिन लोगों की निशानदेही की गई कहते हैं कच्चे में 1000 पुलिस एहलकार हैं, लेकिन चेक पोस्ट पर एक भी पुलिस एहलकार नहीं। करप्शन का बाजार गर्म है, मेरी भी बेइज्जती है। कल कुछ ना किया गया तो हमें भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आपको बताएं, खुशाब से खुशाब प्रेस क्लब में डायलॉग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रेस क्लब खुशाब में यू डायलॉग का इनेकाद किया गया। दौरान खिताब मुकर्रीन ने कहा कि हमारा मकसद यूथ के मसाइल और उनके हल के लिए चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करना था। हमें आपस में इख्तलाफात ना करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर डॉक्टर गौस मोहम्मद खान नियाजी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर मलिक अली सावन ऐवान मलिक जफर हुसैन मलिक बासत और मुस्लिम लीग नून के जिले ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी शुजाउर रहमान टीपू प्रेस क्लब खुशाब में एक साथ उन्होंने शफकत हया खान बलोच एडवोकेट को प्रेसिडेंट, जबकि असलम खान मंच को वाइस प्रेसिडेंट, गुलाम मुर्तजा मलिक और जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब खुशाब मुंतखब होने की मुबारकबाद भी दी। जिला गुजरांवाला के हाफिजाबाद रोड की बात करेंगे, जहाँ पर किला दीदार सिंह नीची मार्की के करीब 2 नाबालिग अफराद की जानिब से फायरिंग का वाकया पेश आया और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात बता रहे हैं अमजद शफी गुजर। जी अमजद शफी गुजर, आगाह कीजिएगा इस वाकये के हवाले से। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला हफ्जाबाद रोड किला दीदार से नवाब मार्की के सामने अफसोसनाक वाकया। तफसीलात के मुताबिक हफ्जाबाद रोड नवाब मार्की के सामने नामालूम अफराद की कार पे अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी और जख्मियों की शिनाख्त इस नाम से हुई, हज़ैफा और जुल्फ़कार के नाम से। दोनों जख्मियों को राहगीरों ने रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया और वाकये की इतला मिलते ही डीएसपी मियां अब्दुल जब्बार अपनी टीम के हमरा पहुंच गए और सीसीटीवी की मदद से देखा जा सकता है कि फायरिंग करते हुए शख्स पुलिस ने जाए वकूए से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया और मुल्जमान की तलाश भी जारी। जी
फैसलाबाद में मार्केटें बंद करने के हवाले से अहकाम शुरू कर दिए गए। फैसलाबाद हुकूमत पंजाब के अहकाम के पेश नजर मार्केटें बंद कराने पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर DIG कामरान आदिल ने स्मोक की बढ़ती हुई खतरनाक तरीन सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत पंजाब ने रात 8 बजे तक तमाम मार्केटें, शॉपिंग सेंटर वगैरह को बंद करवाने का नोटिफिकेशन जारी होने पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अहकाम पर अमल दरामद करवाने के लिए जिले सदर तमाम अफसरान और मुलाजमीन को हुक्म दिया गया। नोटिफिकेशन की बाबत मार्केट को बंद करवाएं और अवामुन्नास के साथ शफीक रवैया रखते हुए स्मोक की खतरनाक सूरत हाल की बाबत आगाह करें। स्मोक की बढ़ती हुई खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर आवाम को एहतियाती तदाबीर पर अमल करवाना लाजिम है। चैलेंज के अबू जहरकी का जहाँ पर सरदार नादर अकमल खान लुगारी उम्र की अदायगी के बाद वापस लुगारी हाउस पहुँच गए। सिंध असेंबली के रुकन सरदार नादर अकमल लुगारी बैरून मुल्क के दौरे और उम्र की अदायगी के बाद वापस अपने हल्के पहुँच गए। वजीर अहमद महर और मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की जानिब से सरदार नादर अकमल खान लुगारी को उम्र की अदायगी की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर इलाका मुकीना और हल्का के लोगों से गुफ्तगू करते हुए सरदार नादर अकमल खान लुगारी ने कहा कि मैं यकसानियत और बराबरी पर यकीन रखता हूँ। कोशिश होगी कि इज्तिमाई काम करूँ। एक MP की हैसियत से मुझे जो भी तरक्याती काम, फंड्स और जो भी नौकरियां मिली वो इलाके के लोगों की अमानत होंगी। मेरिट पर सब में यकसा तकसीम की जाएंगी। इनका ये भी कहना था कि मैं जात पात की सियासत पर यकीन नहीं रखता। मेरी नजर में सब बराबर है। हल्के में जितनी भी कौमें या बिरादरियां मौजूद हैं वो मुझे उतनी ही अजीज है जितनी मुझे अपनी कौम लुगारी अजीज है। नूरपुर थल से बताएं कि DSP ने थाने का सरप्राइज विजिट किया। वफाकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी वजारत मसूलात MNA इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान बगौर का असिस्टेंट कमिश्नर नूरपुर थल डॉक्टर हारून अहमद शिरोज और DSP नूरपुर थल खालिद खान न्याजी के हमरा थाना नूरपुर थल का सरप्राइज विजिट किया। SHO थाना नूरपुर थल मोहम्मद इमरान सईद ने इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान बगौर को थाने के इंतजामी अमूर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान बगौर ने फ्रंट डेस्क और एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल में अवामुन्नास की शिकायत के बर वक्त और मौसर हल पर DSP और SHO नूरपुर थल की खिदमात को सराहा और इसे मजीद बेहतर बनाने के लिए हिदायत भी जारी की। अब आपको बताएं तो सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मीर शेख का कहना है कि शेख बिरादरी खुद को लावारिस ना समझे, मैं इनके हर दुख सुख में बराबर का शरीक हूँ। चेयरमैन सिंध शेख अलायंस एडवोकेट आसिफ मीर शेख ने कराची के इलाका कुरंगी से गिरफ्तार होने वाले शेख बिरादरी के नौजवान सरफराज शेख से मुलाकात की और अपने केस में वकालतनामा जमा कराया। एडवोकेट आसिफ मीर शेख ने कहा कि पुलिस शेख बिरादरी के नौजवानों को पकड़कर झूठे मुकदमात में फंसा रही है। कुछ अर्सा कबल शिकारपुर पुलिस ने शेख बिरादरी के नौजवानों को गिरफ्तार करके इन पर झूठे मुकदमात दर्ज किए थे। इन्होंने मजीद कहा कि सिंध के कोने कोने में रहने वाली शेख बिरादरी के नौजवान खुद को लावारिस ना समझें। आसिफ मीर शेख ने मजीद कहा कि जेलें और थाने हमारे जवानों के हौसले पस्त नहीं कर सकते। इस सूरत में हम सिंध हुकूमत और पुलिस के खिलाफ पूरे सिंध में एहतजाजी तहरीक भी शुरू करेंगे। एबटाबाद में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने वाले तुलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। जामिया नुमान बिन साबित में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने वाले तुलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक जामिया नुमान बिनते साबित नस्ल मुस्लिमाबाद इंटरचेंज में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने वाले तुलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती एहसानुल हक थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कुरान करीम ऐसी अजमत वाली किताब है जहाँ जाए से अजीम बना देती है। छोटे बच्चों का ऐसे अपने सीने में महफूज करना बड़ा अजीमुशान मर्तबा है। तकरीब से सदर सुन्नी उलमा कौंसिल हवेलिया मौलाना शुएब अहमद, मौलाना आदिल ऐवान, मुफ्ती कफालतुल्लाह हैदरी ने खिताब किया। आखिर में हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल करने वाले तुलबा ने अपने आखिरी सबक उलमा कराम को भी सुनाया। मंगला रोड पिंडोरी के मुकाम की बात करेंगे जहां पर तेज रफ्तार कार गहरी खाई में जा गिरी। मंगला रोड पिंडोरी के मुकाम पर तेज रफ्तार कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में खतून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक रेस्क्यू टीम्स ने दोनों जख्मियों को DHQ हॉस्पिटल जहला मुंतकिल किया। जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक कलियाल मीरपुर से है। कोट गुलाम मोहम्मद में डाकू और मुकामी लोगों के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ। कोट गुलाम मोहम्मद के नजदीक मोटरसाइकिल छीन कर भागने पर मुकामी लोगों का पीछा करते हुए डाकुओं और मुकामी लोगों के दरमियान मुकाबला हुआ। डाकुओं की जानिब से फायरिंग करके गांव का एक बंदा उमर भट्टी नामी को शदीद जख्मी कर दिया। मुकामी लोगों का कुल्हाड़ियों के वार करके एक डाकू को मौके पर ही मार दिया और एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मौका देखते ही एक डाकू फरार होने में कामयाब हो गया। छड्डू थाने की हदूद में 3 डाकू हथियारों के साथ मीरो कोहली मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। गाँव के मुकामी लोगों का डाकुओं का पीछा करने पर कोट गुलाम मोहम्मद के नजदीक गांव गुलजार कुरैशी मोरी पर गांव वालों और डाकुओं में मुबैना मुकाबला हो गया। गांव का एक बंदा उमर भट्टी शदीद जख्मी हो गया डाकुओं की फायरिंग से, जबकि गांव वालों ने कुल्हाड़ियों के वार करके एक डाकू को जख्मी भी कर दिया और एक को मार दिया। टोंसा शरीफ वाहवा में 9 साला बच्ची के मुबैना अगवा का मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। रीबा के मुबैना अगवा कोचिटा में निकाह। वाहवा की रहायशी खतून ने अपनी 9 साला बच्चे रीबा के अगवा का मुकदमा थाना वाहवा में दर्ज करा दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुलजिम जुहेब वल्द फियाज ने रीबा को अगवा किया, जिसकी उम्र कानूनी दस्तावेजात और खानदान के मुताबिक 9 से 10 साल है। नादरा रिकॉर्ड और स्कूल के सर्टिफिकेट्स के मुताबिक भी रीबा की उम्र 9 साल है। तमाम तफ्तीशी अफसर ने मुबैना तौर पर मुलजिमान से साजबाज करते हुए रीबा को बालिग करार देकर अदालत में उसके
1964 के बयान कलम बंद करा दी है। बच्ची के अहले खाना ने दावा कर दिया है कि तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजमान से कोई भी उम्र का सबूत नहीं लिया और न ही कोर्ट छिटा में होने वाले मुबशना निकाह की तस्दीक की जहमत की है। अहले खाना के मुताबिक मुलजमान ने जाली निकाह नामा पेश किया जिसका कोई भी सरकारी इंदराज मौजूद नहीं। पाकिस्तान में चाइल्ड मैरिज रिसर्टेंट एक्ट 1929 के तहत लड़की की शादी के लिए कम अज कम उम्र 16 साल होना लाजिम है। बच्ची के अहले खाना ने मुतल्लिका हुकाम से इंसाफ की अपील करते हुए कहा कि नाबालिग बच्ची का निकाह गैर कानूनी और जुल्म है जिस पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। भोटकी से आपको बताएं कि रजब फहीम के घर के सामने शराब का गत्ता खोल दिया। डैर की नजद आयोडक्कन में रजब फहीम सोमरो सलीम सोमरो के घर के सामने शराब गत्ता खोल लिया जो कि जमादार के प्राइवेट एजेंट हैं। चौकी इंचार्ज शराब में धुत अबैदुल्ला खोसो के हुक्म पर चादर और चारदीवारी का गलत इस्तेमाल करके सहाफी खालिद हुसैन शेख के घर पर हमला कर दिया। 5 अफराद को जख्मी कर दिया। एक की हालत नाजुक जिसको सखर रेफर किया गया। बाद में अबैदुल्ला खोसो नशे की हालत में सोमरो के हजूम में पुलिस मोबाइल घुसा दी जिससे सोमरो जख्मी हुए और शराबी चौकी इंचार्ज को मुअत्तल करके इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। तरवेला गाजी की बात करते चलें जहां पर अचानक तेज बारिश और खौफनाक यालाबारी के बायस नाले जो है वो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। अचानक तेज बारिश और खौफनाक यालाबारी के बाद गवर्नमेंट ब्रांच शहीद मेमोरियल प्राइवेट स्कूल के सामने नाले ने सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर ली। साजा खुद कीचड़ और गंदे पानी में अपने कपड़ों की परवाह न करते हुए बरसाती नाले में खड़े होकर बच्चों को गोद में उठाकर अपनी निगरानी में पानी से बाहिफाजत पार करवाते रहे। नसीराबाद से बताया कि नसीराबाद में ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। एसपी ओस्ता मोहम्मद अनवर बागियानी और एसपी ट्रैफिक नसीराबाद रीजन अब्दुल अजीज का जिला ओस्ता मोहम्मद में कंप्यूटर्स ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक एसपी ओस्ता मोहम्मद अनवर बागियानी और एसपी ट्रैफिक नसीराबाद रीजन अब्दुल अजीज ने कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह किया। जिला ओस्ता मोहम्मद में इफ्तिताह किया। अवामी मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए जिला ओस्ता मोहम्मद में कंप्यूटर ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाएंगे ताकि जिला ओस्ता मोहम्मद की अवाम इस सहूलियात से मुस्तफिद हो सके। न्यूज स्टूडियो से फिर इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।